तो हेलो गाइस, माय नेम इज जय किशन और आपके लिए यहाँ पर देख सकते हो, आपके लिए बल्कि मेरे लिए यहाँ पर काफ़ी बड़ा मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर किया है। और आपने वीडियो को शुरुआत में भी देखा था कि यहाँ पर जो पैकेजिंग है कुछ इसी तरह से आया है और मेरे को ऐसा ही डिलीवर हुआ है। आप देख सकते हो बहुत ही सब बेकार तरीके से डिलीवर हुआ है। चलिए फटाफट से इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या चीज़ है। वैसे आपने थंबनेल और टाइटल में तो देख ही लिया हुआ क्या चीज़ है, बट फिर भी आपको मैं अच्छे से दिखाता हूँ और इसका एक्सपीरियंस भी बताऊँगा और इसका यूसेज करने का मतलब कितना देर ये बैकअप देता है वो भी आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर आप अभी देख सकते हो इसका जो पैकेजिंग है मैंने ओपन कर लिया है और ये जेब्रॉनिक की तरफ से मैंने यूपीएस मंगाया है। ठीक है, इसको मैं निकालता हूँ पहले। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका एक बिल है और बिल में आपको प्राइस में दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर कुछ इस तरह का बिल है और यहाँ पर आप प्राइस देख सकते हो। यह है प्राइस 2199 रुपीज। तो यहाँ पर देख सकते हो, इसको मैं साइड में रखता हूँ और डायरेक्टली बॉक्स पे आते हैं। तो कुछ इस तरह का ये बॉक्स है और काफी मतलब भारी है। आप समझ सकते हो लगभग 4, 4.5, 5 किलो के आसपास ये, मतलब 5 किलो के अंडर ये है बैग, मतलब भारी वजन। ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसको ओपन किया और यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह का है और यहाँ पर ये देखो प्लग में मतलब ऐसा लगा था। सारी चीज़ों को निकालते हैं फटाफट से एक एक करके और आपको दिखाता हूँ। तो गाइस मैंने इसको ओपन कर दिया है और देख सकते हो डब्बा खाली है। मैं डब्बा को अंदर रख देता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो एक यूजर मैनुअल है, जेब्रॉनिक्स ऑलवेज अहेड लिखा हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हो ये है इसका यूजर मैनुअल, काफी मतलब किताब के जैसा है, काफी चिमड़ गया है। इसको मैं साइड में रखता हूँ फटाफट से, ये टूट गया है, इसको मैं साइड में फेंक देता हूँ। ये जितने भी फॉर्म्स है सभी को हटाता हूँ और डायरेक्टली मेन प्रोडक्ट पे आते हैं। तो यहाँ पर मैं निकाल चुका हूँ और ये रहा अपना प्रोडक्ट। यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह का ये प्लास्टिक में दिया हुआ है और यहाँ पर देखिए ये रहा अपना मेन जो है प्रोडक्ट। तो फिलहाल गाइस मैं आ चुका हूँ अपने रूम में और यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहा अपना यूपीएस और इसको मैं अभी तार निकालता हूँ और देखता हूँ तार का भी लेंथ कितना है। और फिलहाल ये जो यूपीएस मंगाया हूँ अपने पीसी के लिए मंगाया हूँ। मेरे पास इन्वर्टर है फिर भी मैं मंगाया हूँ। क्यों मंगाया हूँ वो आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा, अभी बता देता हूँ। चलो देखो, मेरा प्रॉब्लम ये है ना कि लाइन अचानक से कट जाता है ना, तो यूपीएस है ना, मतलब यूपीएस बोल रहा हूँ, मेरा इन्वर्टर। ठीक है, और थोड़ा सा उसको चालू होने में थोड़ा समय लगता है, समझ सकते हो। और जितना उसमें समय लगता है उतना देर में मेरा जो पीसी है वो ऑफ हो जाता है, मतलब पावर ऑफ हो जाता है। ठीक है, इसके लिए मैंने एक यूपीएस मंगाया है और इसका क्वालिटी वगैरह सही रहा तो मैं इसको यूज कर लूंगा, वरना मैं रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह का ये यूपीएस मैं आपको ऐसे दिखा चुका हूँ और इसको कैसे यूज करना है वो तो आपको पता ही होगा। सिंपली इसको लगा देना उसमें, मतलब मेन सप्लाई में, और सिंपली इसमें का जो है ये 3, इसमें आपको एक में पीसी मतलब पीसी का लगा देना है, एक मॉनिटर लगा देना है। अगर आपके पास राउटर वगैरह हो तो राउटर लगा सकते हो, बट ये जेब्रॉनिक का जो ये मॉडल है 21, तो आपको मॉडल अटैच कर दूंगा होम स्क्रीन पे। मतलब आप अभी देख पा रहे हो कि ये वाले मॉडल में राउटर सपोर्टेड नहीं है, यानी कि अगर आप खाली राउटर लगा करके और इसको ऑन करोगे तो ये चलेगा नहीं, बिल्कुल बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये राउटर नॉन सपोर्टेड है, आप जाकर के चेक कर सकते हो। बाय लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पे आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो चलिए इसको मैं फटाफट से इंस्टॉल करता हूँ, कैसे इंस्टॉल करना है वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो फिलहाल गाइस मैं इसको बिजली में लगा दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हो लगा है। अब इसमें लाइट वगैरह नहीं चल रहा है, चार्ज होता है ना तो लाइट वगैरह नहीं चल रहा है। ठीक है, तो मेरा जो अभी ये यूपीएस से चार्ज हो रहा है और यहाँ पर लाइट नहीं है, अभी बिजली मतलब बेसिकली इन्वर्टर से ये चार्ज हो रहा है। ठीक है, और इसका जो भी कनेक्शन है, यानी कि ये जो मॉनिटर का ये वायर है, जो भी है एडाप्टर, इसको मैं इसमें लगा दूंगा टोटल चीजें। और उसके बाद क्या करना है, सिंपली आपको नॉर्मली पीसी को यूज करते रहना है और जैसे जैसे आप यूज करोगे वैसे वैसे आपका चार्ज होता जाएगा। उसके बाद आपका जैसे ही लाइन कटेगा ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा ये यूपीएस पे। तो मैं इसको चार्जर को अपनी रख देता हूँ और यहाँ पर ये रहा अपना एडाप्टर जो पीसी का है, तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ इसको भी, और मैंने लगा दिया है दोनों को। और ये जो वायर है मेन वायर, ये डायरेक्टली मतलब लाइन से कनेक्टेड है और अब ये मतलब ऑन करूंगा तो मेरा पीसी ऑन हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ और यहाँ पर अभी इसको मैंने ऑन किया तो यहाँ पर एक आवाज कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हो। तो ये जो है ऑन हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो मॉनिटर है वो आ चुका है। और मैं पीसी को ऑन करूंगा तो ये नॉर्मली ऑन हो जाएगा और अभी ऑन हो रहा है, काफी तेज गर्मी हो रहा है। तो यहाँ पर मेरा जो आप देख सकते हो पीसी ऑन हो चुका है और मैं क्या करता हूँ अभी जो है इन्वर्टर को ऑफ करता हूँ और देखते हूँ चलता है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं इन्वर्टर को ऑफ कर दिया हूँ और ये आप देख सकते हो मतलब जो पीसी है वो चालू ही है, बंद नहीं हुआ है। आप देख सकते हो अभी आपको
लाइट नहीं दिखाई दे रहा हो, बट पीसी मेरा चालू है, आप देख सकते हो। और टिक टिक का आवाज कर रहा है, ठीक है, टिक टिक का आवाज कर रहा है, मतलब है कि बैटरी पे चल रहा है, बैटरी पे रनिंग है, ठीक है। इसको साइड में रखता हूँ सही से। यहाँ पर जो है मेरा चालू है पीसी, आप देख सकते हो कंटिन्यूअसली चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्टली चल रहा है। अभी ये चल रहा है यूपीएस पे चल रहा है। और तो मैं आपको थोड़ी देर के बाद मिलता हूँ और आपको बताता हूँ कि जो है कितना देर तक ये बैकअप देता है, यानी कि फुल चार्ज भी कितना देर का बैकअप दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो जैसे ही मैंने जो है इन्वर्टर चालू किया, उसके बाद ये चार्ज होने लगा है और जो है मेरा जो सेटअप ये चल रहा है, ठीक है। मैं ऑफ कर देता हूँ फटाफट से, इसको भी मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। मैंने ऑफ कर दिया और इसको ऑफ करने से डायरेक्टली इसका जो पावर कनेक्शन है वो डिस्कनेक्टेड हो जाता है, ठीक है। तो चलती अब थोड़ी देर के बाद मैं मिलता हूँ आपसे डायरेक्ट। तो गाइस थोड़ा देर नहीं हुआ है, बल्कि बहुत ज़्यादा देर हो चुका है, ज़्यादा देर नहीं बल्कि बहुत दिन हो चुका है, लगभग आज से 3 दिन बीत चुका है और मैं उसको काफ़ी अच्छे से यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि यूपीएस को, ठीक है। और बहुत अच्छा से यूसेज करने के बाद मैं उसका आज आपको मैं बताने वाला हूँ कितना बैकअप देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसका डब्बा है ये, और यहाँ पर कुछ फीचर भी लिखे हुए हैं, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ साथ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ओवरलोड प्रोटेक्शन, यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड है, स्लीप मोड, इसमें चार्जिंग दिया गया है, कोल्ड स्टार्ट दिया गया है, जनरेटर कंफर्टेबल है, ये सारी चीजें हैं आप देख सकते हो। और इधर से कुछ इतना इन्फॉर्मेशन लिखा है, मैं आपको डिजाइन में से दिखा चुका हूँ शुरुआत में, बट फिर भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ अभी। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये शायद मेड इन इंडिया है मेरे हिसाब से, और यहाँ पे प्राइस देख सकते हो 3299 रुपीज़ लिखा है यहाँ पे, ठीक है। और इसको मैं यूज़ किया, यानी कंप्यूटर में यूज़ किया, तो मेरे को ये बैकअप की बात करें तो ऑलमोस्ट 30 मिनट का बैकअप दिया, तो काफ़ी अच्छी बात है। मतलब कंपनी बोलता है 15 से 20 मिनट, बट मुझे 30 मिनट का बैकअप मिला है, ठीक है। आपको मैं होनेस्ट बता रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहा अपना यूपीएस, जो भी आप देख सकते हो। और मुझे कितने का पड़ा है वो तो आपको बता ही दिया हूँ वीडियो में, और आपको बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और मैं इसको अभी रखने वाला हूँ, रिटर्न नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी सही लगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं मेरे को लगा। और लाइन कटने पे ऑटोमेटिकली मेरा मतलब स्विच कर जाता है, फटाक से एकदम तुरंत स्विच कर जाता है, मेरे को काफ़ी सही लगा। आप लोग चाहो तो कंसीडर कर सकते हो इसको, बट आपके पास अगर अच्छा खासा इन्वर्टर है, काफ़ी मतलब ज़्यादा VA का है, तो आपको इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बट मेरे पास कम VA का है, तो इसलिए मैंने मतलब बाय कर लिया, आप समझ सकते हो। तो काफ़ी सही है, आप बाय कर सकते हो। अगर आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें 3 पोर्टें हैं, और यहाँ पर कुछ इस तरह का ही है। वैसे आपको दिखा ही चुका हूँ, बट फिर भी आपको बता दे रहा हूँ। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए आ गए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।